कहानी की शुरुआत में नतालिया और उसकी मदर को दिखाया जाता है। नतालिया जो कि प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बेबी डिलीवर करने वाली है। नतालिया की बेबी डिलीवरी बहुत ही हैरान कर देने वाली होती है। उसे देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बच्चा डिलीवर होते ही हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर नतालिया अपनी मदर से कहती है कि हमारे यहाँ एंजल ने जन्म लिया है। लेकिन नतालिया की मदर बहुत ही समझदार होती है और वो समझ जाती है कि ये एक एबनॉर्मल बेबी है। अब वो दोनों हॉस्पिटल से जल्दी ही डिस्चार्ज लेकर अपने घर आ जाते हैं। नतालिया की मदर नतालिया को समझाती है कि हमें इस बेबी को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर इसकी एबनॉर्मेलिटी का दुनिया को पता चल जाएगा तो इसका जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो उस छोटे बेबी का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर के साथ एक परेशानी थी कि अगर उसे थोड़ा सा भी खुला छोड़ा जाए तो वो ऊपर उड़ जाता था और कमरे की छत से जाकर अटैच हो जाता था। ऐसे में नतालिया और उसकी मदर छत के हिस्से को भी काफी सॉफ्ट बना के रखते थे ताकि बच्चे को लगे ना। तीनों आपस में बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। अब समय बीतने के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है, लेकिन ऑस्कर बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ अपनी जिंदगी बिताता है क्योंकि उसे बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। वो घर पर ही टीवी देखकर अपनी नानी और अपनी माँ के साथ ही टाइम स्पेंड करता था और अक्सर अपनी घर की विंडो से बाहर देखा करता था बच्चों को जो स्कूल जाते थे और खेलते थे। उन बच्चों को देखकर उसका भी मन करता था कि वो भी बाहर जाए और उनकी तरह खेले। एक दिन ऑस्कर ऐसा कर भी देता है। वो उस विंडो को खोलकर घर से बाहर चला जाता है, जिस वजह से उसकी नानी और माँ दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद ऑस्कर वापस घर आ जाता है। घर में देखकर उसे सब चैन की सांस लेते हैं। ऑस्कर की मदर भी चाहती थी कि ऑस्कर अपनी जिंदगी बाकी बच्चों की तरह खुलकर जिए, लेकिन ऑस्कर की नानी इस बात के खिलाफ थी क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऑस्कर कमरे से बाहर गया तो ऐसे में क्योंकि उसके पास ग्रेविटी नहीं है वो शायद स्पेस में कहीं उड़कर चला जाए। अब ऑस्कर की मदर ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनवाती है और उसमें हैवी वेट डाल देती है, जिससे कि ऑस्कर जमीन पर ही टिका रहे और हवा में उड़े ना। अब ऑस्कर अपने घर से बाहर जाने लगता है। ऐसे में एक दिन वो एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाता होता है। अपनी बोतल गिर जाने की वजह से वो ऑस्कर को ही अपनी बोतल पकड़ा देती है और अपने घर तक चलने के लिए कहती है। ऑस्कर भी उसका कहा मानते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन रास्ते में क्योंकि उसके पास हैवी वेट होता है जो कि उसकी मदर ने उसकी जैकेट की पॉकेट में डाला होता है, उसकी वजह से वो चल नहीं पाता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉटल्स भी होती है। ऐसे में वो उस हैवी वेट को गिरा देता है ताकि उसे चलने में आसानी हो। अब थोड़ी ही देर में अगाता का घर आ जाता है और वो ऑस्कर से अपनी बोतल वापस मांगती है। बोतल वापस दे देने की वजह से क्योंकि ऑस्कर के पास कुछ हैवी वेट नहीं होता, इसलिए ग्रेविटी ना होने की वजह से वो हवा में ऊपर उड़ जाता है। लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पर एक शेड होने की वजह से वो वहाँ पर रुक जाता है। अगाता ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। अब वो उसे अपना हैवी वेट वाला एक पिंक कलर का बैग देती है, जिससे वो नीचे जमीन पर आ जाता है। ऑस्कर अगाता से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में किसी और से कभी जिक्र ना करे। अगाता भी उसको प्रॉमिस करती है। अब ऑस्कर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को अगाता के बारे में बताता है। धीरे धीरे अगाता और ऑस्कर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगाता ऑस्कर के घर भी आने लगती है। लेकिन एक दिन नतालिया यानी ऑस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाता ऑस्कर की सच्चाई के बारे में जान चुकी है। ऐसे में नतालिया अगाता को अपने घर एंटर नहीं होने देती, इस डर से कि कहीं ये सीक्रेट रिवील ना हो जाए। काफी समय बीत जाने के बाद जब ऑस्कर घर से बाहर नहीं निकलता तो आसपास के सारे नेबर्स को डाउट होने लगता है कि ऑस्कर किसी तरह की कोई मुसीबत में तो नहीं है। ऐसे में वो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। नेक्स्ट डे नतालिया के घर पुलिस आ जाती है और पुलिस के इंसिस्ट करने पर वो ऑस्कर का एडमिशन एक स्कूल में कर देते हैं। लेकिन नतालिया जानती है कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। ग्रेविटी ना होने की वजह से वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल में सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये सोचकर दोनों ही रोने लगते हैं। इसी तरह साल बीतते चले जाते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। ऑस्कर जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और अब केवल अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि ऑस्कर की नानी अब नहीं रही। बचपन में अगाता का दिया हुआ पिंक कलर का बैग आज भी ऑस्कर अपने साथ ही रखता है। ऑस्कर अपनी इस तरह की लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका होता है और इस बारे में वो अपनी मदर से भी डिस्कस करता है। और आखिरकार ऑस्कर एक दिन टीवी पर एक शो देखकर उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए वहाँ चला जाता है, जो कि एक मैजिकल शो था। ऑस्कर की मदर ऑस्कर को टीवी पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैजिकल शो में पार्ट लेने के बाद ऑस्कर रातों रात एक स्टार बन जाता है और लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं और फाइनली उसका नाम रख दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर कई तरह
तरह के लाइव शो करने लग जाता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है। इसलिए फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो ये काम छोड़ देगा और अपनी लाइफ अब अपने हिसाब से जिएगा। ऑस्कर अपने डायरेक्टर से भी इस बारे में बात करता है और उसे ये एडवाइस करता है कि न्यूज में वो स्प्रेड कर दे कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब नहीं रहा। अब काफी सालों बाद हमें दिखाया जाता है ऑस्कर, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है ताकि लोग उसे पहचान न सके। वो एक होटल के रिसेप्शन पे काम करता है और अब अपनी जिंदगी वो एक आम आदमी की तरह जीने लगता है। एक दिन होटल के रिसेप्शन पे एक लड़की आती है, वो और कोई नहीं बल्कि अगाथा थी, जो कि ऑस्कर को पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है। ऑस्कर भी अगाथा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपना लव उसे एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन अब अगाथा की जिंदगी बदल चुकी थी। अगाथा कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन आखिरकार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रहना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।